क्या आपकी वेबसाइट कभी-कभार बहुत ब्रेक करती है? आपके डिज़ाइन्स कोलैप्स हो जाते हैं? या फिर आपका हेडर और फुटर बिल्कुल ब्रेक हो जाता है, डिज़ाइन्स बिल्कुल ख़राब हो जाती हैं? इसके पीछे आपके कन्फ्लिक्टिंग इश्यू होती है, जैसे कि प्लगइन्स और थीम्स की, या फिर आपके लाइक प्लगइन्स में जो भी आप कैसे वगैरह स्टोर होता है, उसमें भी बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, वो सारी चीज़ें। सो आज की वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ वो सारे प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज जो आप अपनी वेबसाइट फेस करते हो। वर्डप्रेस से वैसे बना रहे हो, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने लगते हैं, प्लगइन्स की, थीम्स की और बहुत सारी चीज़ें। सब फिक्स करने वाले हैं, आप इस वीडियो को एंड तक देखना। ये आप लोग के लिए ही है। अगर आप किसी भी वेबसाइट को डिज़ाइन कर रहे हो या फिर एज़ अ क्लाइंट को सर्विस दे रहे हो, मेंटेनेंस के लिए या फिर अपनी साइट खुद ही मेंटेन कर रहे हो, तो ये वीडियो ज़रूर आपको देखनी चाहिए। चलिए हम देखते हैं। सपोज़ करो आपकी साइट कभी-कभी ब्रेक कर रही है, जो डिज़ाइन्स वगैरह ब्रेक कर रहे हैं, उसके लिए क्या करना चाहिए? देयर इज़ अ 4 स्टेप्स जो हम करने वाले हैं और इस 4 स्टेप्स में आपकी जो है परमानेंट वो प्रॉब्लम रिज़ॉल्व होने वाला है, ठीक है? पहला स्टेप्स क्या है? पहला स्टेप्स आप ये कर सकते हो, अपने जो भी प्लगइन्स हैं, ये प्लगइन्स जो भी आपने इंस्टॉल कर रखा है और ड जहाँ पे डिज़ाइन्स ब्रेक हो रही हैं, उसके लिए क्या करोगे, आप एक-एक करके सारे प्लगइन को डीएक्टिवेट करोगे और पेज को रिफ्रेश करोगे। अभी मेरे पास एक सिंपल सी एआई ब्लॉग्स की साइट है, ठीक है? यहाँ पे देखो एक साइट है, बहुत सिंपल सी है। लेकिन हाँ, इसमें कुछ भी दिक्कत आ रही है, तो मैं सबसे पहले यही स्टेप करूँगी, मैं अपने हर जितनी सारी प्लगइन है, एक-एक करके सबको डीएक्टिवेट करके पेज को रिफ्रेश करके देखूँगी कि मेरी जो प्रॉब्लम्स हो रही है, वो रिज़ॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है? तो यहाँ पे मैं एक-एक करके सबको डीएक्टिवेट करूँगी, एक-एक करके सबको डीएक्टिवेट करूँगी, रिफ्रेश करूँगी, डीएक्टिवेट करूँगी, रिफ्रेश करूँगी, वन बाय वन, ठीक है? सबको ऐसा कर लेना है। आपको पता चल ही जाएगा कि कौन-सा डीएक्टिवेट एट द लास्ट किया आपने और आपकी जो डिज़ाइन है, वो एज़ इट इज़ आ गई जैसा आपने बनाया था पहले और जैसा आप चाहते हो। यहाँ पे जैसे कि सपोज़ करो मेरी यहाँ पे एक प्रॉब्लम करी डेटाबेस फॉर वर्डप्रेस, तो मैं समझ जाऊँगी कि इस प्लगइन की वजह से मुझे इश्यूज़ हो रहे हैं। तो मैं इस प्लगइन को नहीं यूज़ करूँगी, मैं इसका अल्टरनेटिव देखूँगी कि इसके अल्टरनेटिव प्लगइन्स और क्या हैं, जिसे मैं यूज़ कर सकती हूँ। ठीक है? तो अभी फिलहाल मेरा ये प्लगइन्स लाइक यूजेबल है एंड अभी कोई मेरी इश्यूज इसमें आ नहीं रही है, तो इसको डीएक्टिवेट कर देती हूँ। लेकिन मैं आपको तरीका बता रही हूँ। पहला तरीका यही है, सारे आपको प्लगइन्स वन बाय वन एक-एक करके डीएक्टिवेट करते जाने हैं और अपने पेज को रिफ्रेश करना है जहाँ पे आपको इश्यू हो रही है। क्लियर? दूसरा प्रोसेस, अब आपको समझ में तो आ गया कि ये प्लगइन से इश्यू आ रही है क्योंकि एट द लास्ट आपने तो वही प्लगइन को डीएक्टिवेट किया और प्रॉब्लम रिज़ॉल्व हो गई। अब आपको सारी प्लगइन्स को एक करके एक्टिवेट करना है, एक-एक करके एक्टिवेट करना है। जैसे कि ये आपने डीएक्टिवेट कर दिया, तो ऐड टू एनी शेयर बटन्स को एक्टिवेट कर देना। फिर पेज को रिफ्रेश करना है, मतलब आपकी वो पेज जैसी थी, रिज़ॉल्व हो गई थी, वैसी ही है। तो इस तरह से आप जो है ना, अपनी प्लगइन को फाइंड कर लेते हो कि किस प्लगइन से ये इश्यूज़ आ रही है और उसे आप लाइक रिमूव कर देते हो, अपने वेबसाइट से हटा देते हो क्योंकि ये परमानेंट है। अगर आप ऐसा कर दोगे तो फिर वो एरर नहीं आएगी, राइट? ये पहला स्टेप हो गया, अपने प्लगइन को डीएक्टिवेट करना और उसके थ्रू वन बाय वन एक्टिवेट करके देख लेना कि कौन-सा प्लगइन कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, इश्यूज़ कर रहा है, ठीक है? ये पहला स्टेप्स। दूसरा स्टेप्स, अगर इसके बाद भी अगर इश्यूज़ हो रही हैं, और इसके बाद भी आपको प्रॉब्लम्स हो रहा है, पता नहीं चला कि कौन से प्लगइन से इश्यूज़ आ रही है, उसके लिए आपको फिर अपने थीम में चेंजेस करने हैं। थीम में चेंजेस करने हैं, जैसे कि अभी हम लोग जनरेट प्रेस यूज़ कर रहे हैं और ये भी देखना है कि सारे प्लगइन्स और थीम्स अप टू डेट ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वर्ज़न चेंज हो गया और आप पुराना वर्ज़न ही चला रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं, ठीक है? ये दूसरा स्टेप जहाँ पे हम थीम को देखने वाले हैं। तो थीम में आप जो है ना डिफ़ॉल्ट थीम 2025 को यूज़ करोगे, एक्टिवेट करोगे और देखोगे वो प्रॉब्लम स्टे कर रही है या फिर रिज़ॉल्व हो रही है। तो इससे समझ जाओगे कि प्लगइन आपकी थीम में भी इश्यूज़ आ रही हैं। तो अब दूसरी थीम में कन्वर्ट कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो। वैसे तो थीम में ज़्यादातर नहीं होता है, प्लगइन्स में ही इश्यूज़ आती है, जैसे मेरा अभी तक का 3 साल का एक्सपीरियंस है। तो प्लगइन्स में मैंने देखा है कि प्रॉब्लम्स आती हैं। हाँ, थीम अगर आपकी ना वो जीपीएल थीम है, जिसमें वो क्रैक वर्ज़न होता है, आपने लाइसेंस वाली थीम नहीं ली है, उसमें तो इश्यूज़ आती ही आती हैं क्योंकि उसमें ऐसे वायरस वाले कोड आ जाते हैं, जो आपके डिज़ाइन को बर्बाद कर देते हैं, पूरे खराब कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है? तो ये हो गया दूसरा स्टेप्स। तीसरा स्टेप्स, आप एक जो है ना लाइट स्पीड कैसे प्लगइन है, उसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा अपने कैसे को रिमूव करने के लिए। आई थिंक इसमें मैंने नहीं किया हुआ है, लेकिन उसको आपको ज़रूर यूज़ करना है,
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अपड्राफ्ट प्लस भी यूज़ करना अपने बैकअप्स को लेने के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये दोनों के ऊपर डिटेल्ड वीडियो चाहिए ना, लाइट स्पीड और अपड्राफ्ट प्लस, ये दोनों की वीडियो वन बाय वन आपको आई बटन में मिल जाएगी। आप प्लीज़ ज़रा देखिएगा, बहुत डिटेल वीडियो है, इन डेप्थ सिखाया है और बहुत यूज़फुल प्लगइन है। किसी भी साइट के साथ इसका काम बहुत स्मूथली होता है और बहुत हेल्प करेगा आपको, ठीक है? तो यहाँ पे ये अपड्राफ्ट हो गया, मैं दिखा भी देती हूँ कौन सी वो प्लगइन है। ऐड प्लगइन पे आओगे तो कैसे रिमूव करना है, कैसे रिमूव कैसे होता है, थोड़ा-सा आपको बता देती हूँ। लाइट स्पीड कैसे इंस्टॉल कर लेते हैं और दूसरा है अपड्राफ्ट। आपको हर एक वेबसाइट में लाइट स्पीड कैसे यूज़ करना ही करना है। ये आपके मौजूद जो भी रिलेवेंट सीएसएस, जीएस कोड वगैरह होते हैं या फिर रिलेवेंट पेजेस आपने डिलीट किए हैं, उसकी एक कैसे बन जाती है। जैसे कि आपके मोबाइल पे बन नहीं जाती, तो कैसे हो जाती है, इसको आप रिमूव कर दो, फिर आपकी जो मोबाइल है बहुत स्मूथ चलने लगती है। उसका एक डेटा स्टोर होने लगता है, लाइक 1 जीबी का, 500 एमबी का, जो आपकी साइट को या फिर आपकी मोबाइल में भी चलाते हो तो वो स्मूथनेस कम कर देता है, ऐप चलाने की स्मूथनेस कम कर देता है। उसी तरह वेबसाइट पे भी होता है, पेज लोड जो होती है वो स्मूथली नहीं होती है, डिले होने लगती है, बहुत टाइम लेने लगता है, ठीक है, लोड होने में। तो ये रही अपड्राफ्ट प्लस, इसमें आपको बैकअप ले लेना है। बैकअप कैसे लोगे? अपड्राफ्ट प्लस में आओगे और बैकअप ले लोगे, ठीक है? यहाँ पे बैकअप का बटन आएगा बड़ा-सा, उस पे क्लिक करके आप बैकअप ले लेना। ये सब काम करने के पहले अच्छा रहेगा, ठीक है? बैकअप ले लेना है, उसके बाद कैसे रिमूव कर लोगे? कैसे रिमूव करने के लिए हमने यहाँ पर लाइट स्पीड कैसे एक्टिवेट करना होगा, इंस्टॉल तो कर ही लिया है। प्लगइन्स पे आएँगे और ये रहा लाइट स्पीड कैसे, इसे एक्टिवेट कर लीजिए। ये क्या करेगा? ये तो रहना चाहिए हर एक वेबसाइट में, ये आपकी कैसे को लाइक रिमूव करने में हेल्प करेगा। ये तीसरा स्टेप्स बताया मैंने। सो थर्ड प्रोसेस ये हो गया कि आपको कैसे रिमूव करना है, ठीक है? तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा। एंड फोर्थ प्रोसेस, आप अपनी जो है ना ब्राउज़र का भी कैसे रिमूव कर लीजिएगा। लाइक वहाँ पे भी कैसे बन जाती है ब्राउज़र पे जिस पे आप अपनी साइट काम कर रहे हो, तो वहाँ का भी आप कैसे रिमूव कर लीजिएगा और डिफरेंट डिवाइस भी चेक कर लीजिएगा, आप टैबलेट में या फिर मोबाइल पे, दूसरे लैपटॉप में, इनकॉग्निटिव मोड में, तो चेक कर लोगे तो आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि कहाँ पे क्या इश्यू है। मेनली ये 3 ही प्रोसेस होता है, थीम में इश्यू होता है, या तो प्लगइन में इश्यू होता है और या तो कैश से स्टोर हो जाता है, ठीक है? 3 ही ये चीज़ें जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है? और और इसके अलावा कुछ ऐसा होते नहीं है जिससे आपको प्रॉब्लम्स आएँ आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट में। अगर इसके अलावा कोई और भी आपको दिक्कत आती है, आपने ये सारा काम कर लिया है, इसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिएगा कि हाँ, फिर भी मुझे इश्यू आ रही है सारे काम करने के बाद भी, तो आप ये मेल भी कर सकते हो मुझे मेरे contact@digitalashna.in पे, जो भी इश्यूज़ आ रही है स्क्रीनशॉट आप शेयर कर सकते हो। तो मैं इसको आइडेंटिफ़ाई कर सकती हूँ और उसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बना सकती हूँ। एक्चुअली ये चीज़ मुझे मैं देख रही हूँ कि बहुत अधिकांश चीज़ें प्रॉब्लम्स आ रही हैं लोगों को और वो बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बताइएगा और अच्छी लगी, अगर वीडियो हेल्पफुल लगा है और आपने कुछ ना कुछ सीखा है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ जो इस तरह के प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं या फिर उनकी वर्डप्रेस की वेबसाइट है, आप उन्हें पहले से ही वो सारी चीज़ें शेयर कर दो ताकि वो ऐसा प्रॉब्लम्स ना फेस करें, ओके? और मेक श्योर आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।